मार्केट में आज भी कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। बैंक से लेकर इंफ्रा और आईपीओ स्पेस तक सब जगह एक्शन दिख रहा है। कोटक बैंक के Q2 रिजल्ट्स आए हैं। एल&टी के अर्निंग्स प्रीव्यू पर ब्रोकरेजेस ने स्ट्रॉन्ग व्यू दिया है और दो नए आईपीओ लेंसकार्ट और क्योर फूड्स इन्वेस्टरों के रडार पर है। चलिए एक एक करके सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए सो दैट वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। कोटक महिंद्रा बैंक के Q2 FY26 रिजल्ट्स आए हैं और इस बार प्रॉफिट में हल्की गिरावट देखने को मिली है। बैंक का नेट प्रॉफिट 2.7% ईयर ऑन ईयर गिरकर 3,253 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 3,344 करोड़ था। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम 4% बढ़कर 7,311 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.54% पर स्टेबल रहा, जो प्राइवेट बैंक्स के लिए हेल्दी लेवल माना जाता है। एडवांसेस 16% बढ़कर 4.62 लाख करोड़ तक पहुंच गए और डिपॉजिट्स भी 14% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 5.10 लाख करोड़ हो गए। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। ग्रॉस एनपीए 1.39% और नेट एनपीए 0.32% तक आ गया, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि बैंक का क्रेडिट क्वालिटी स्टेबल है। ओवरऑल कोटक के रिजल्ट्स मिक्स्ड है। ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट थोड़ा प्रेशर में ड्यू टू हायर कॉस्ट। स्टिल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 22.1% पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट लार्सन एंड टुब्रो की, जिसका Q2 रिजल्ट 29 अक्टूबर को आने वाला है। ब्रोकरेजेस का कहना है रेवेन्यू 15% ईयर ऑन ईयर बढ़कर लगभग 70,800 करोड़ तक जा सकता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 3,990 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है क्योंकि कंपनी के पास हेवी ऑर्डर इनफ्लोस और रोबस्ट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वाटर और इवन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स। एनालिस्ट जैसे नोमुरा और कोटक सिक्योरिटीज मान रहे हैं कि एल&टी का ऑर्डर इनफ्लो 67,000 करोड़ प्लस के आसपास हो सकता है। मार्जिन से स्टेबल रहने की उम्मीद है। ईएनसी सेगमेंट में 7.5% टू 8% तक, क्योंकि प्रोजेक्ट मिक्स में हाइड्रोकार्बन और इंटरनेशनल ऑर्डर्स का शेयर ज्यादा है। इन्वेस्टर्स के लिए की फोकस रहेगा इंडिया का पब्लिक कैपेक्स ट्रेंड और जीसीसी कंट्रीज मिडिल ईस्ट से नए ऑर्डर इनफ्लोस। तीसरा अपडेट आता है फूड टेक स्पेस से। क्योर फूड्स ने अपने 800 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी अप्रूवल ले लिया है। ये वही कंपनी है जो ईट फिट, केक जोन और क्रिस्पी क्रीम चलाती है और फाउंडर अंकित नगोड़ी इसे लीड कर रहे हैं। आईपीओ में फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों होंगे। आयन पिलर, एक्सल और चिराते वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, लेकिन फाउंडर कोई शेयर नहीं बेच रहे, विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल। कंपनी अपने आईपीओ के पैसे का यूज करेगी नए क्लाउड किचन के लिए, कुछ डेट रिपेमेंट के लिए और मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी। फाइनेंशियल्स देखे तो 2 साल में रेवेन्यू 382 करोड़ से बढ़कर 746 करोड़ हो गया, लेकिन अभी भी 170 करोड़ का लॉस FY25 में रिकॉर्ड हुआ है। एम्प्लॉय अट्रिशन भी हाई है, यानी स्टाफ बार बार जॉब छोड़ते हैं और 80% रेवेन्यू अभी भी स्विगी, जोमेटो जैसे एग्रीगेटर्स पर डिपेंडेंट है। मतलब ग्रोथ तो जबरदस्त है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर अभी काम चल रहा है। अब चौथी और सबसे बजी आईपीओ की बात, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। पीयूष बंसल लेड कंपनी अब मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है और वैल्यूएशन टारगेट कर रही है करीब 70,000 करोड़ का। आईपीओ का साइज अराउंड 7,250 टू 7,350 करोड़ रहने की संभावना है और इशू लाइकली 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच ओपन होगा। एंकर इन्वेस्टर का बिडिंग 30 अक्टूबर को होगा। कंपनी के मेजर इन्वेस्टर्स हैं सॉफ्ट बैंक, एडीआईए और टेमासेक, और रिपोर्ट्स के हिसाब से राधाकिशन दमानी और एसबीआई म्यूचुअल फंड भी एंकर लिस्ट में आ सकते हैं। लेंसकार्ट ने FY25 में सॉलिड टर्न अराउंड किया, 10 करोड़ के लॉस से निकलकर 297 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। रेवेन्यू भी 23% बढ़कर 6,652 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी के पास अब 2,700 प्लस स्टोर्स है, जिनमें 2,000 इंडिया में और बाकी ओवरसीज, और अगले साल 450 और स्टोर्स ऐड करने का प्लान है। एआई बेस्ड रोबोटिक लेंस लैब्स और नेक्स्ट डे डिलीवरी सिस्टम कंपनी को एक टेक ड्राइवन रिटेल ब्रांड बना रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के मेजर अपडेट्स ये थे। कोटक बैंक के स्टेबल रिजल्ट्स, एल&टी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एक्सपेक्टेशंस और दो एक्साइटिंग आईपीओस, क्योर फूड्स और लेंसकार्ट, जो मार्केट में नई एनर्जी ला रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से किस कंपनी का मूव सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें।